नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीष है, मैं एक शराबी हूँ। हाय मनीष भाई। हाय, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। ईश्वर की असीम कृपा, एक साथ आप सब दोस्तों की दुआ और परिवार के प्रेम की वजह से आज अब तक शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों ईश्वर का आभारी हूँ जिसने मुझे जन्म दिया और आज तक ज़िंदा रखा और उसी की वजह से आज मैं आप सबके सामने हूँ। आज 10 जून 2023 आज एक ही फाउंडेशन डे है, 28वीं सालगिरह है। तो बिल साहब और बॉब साहब को हम याद ना करें, वो ठीक नहीं है। मैं बिल साहब, बॉब साहब और उनके साथ जुड़े सभी जिन्होंने एए का गठन किया, मैं उन सब का दिल से अंतर से आभारी हूँ और उन्हीं की वजह से आज हमारी ये मीटिंग है। साथ ही साथ दोस्तों दुनिया में जितने भी ग्रुप चलते हैं फिजिकल, ऑनलाइन के जो भी ग्रुप है वो करीब मेरे जे जानकारी के मुताबिक 180 से ज्यादा देशों में एए कार्यरत है। तो ऐसे सब ग्रुप के सर्विस टीम और हमारी इस पिंक सिटी ग्रुप की सर्विस टीम है अनिल भाई 24/7 24/7 सोल्जर है। अनिल भाई, सिद्धार्थ भाई, राजेश भाई, गुरजीत भाई, प्रमिला दीदी, ऋषि भाई, सुनील भाई, गुलशन भाई, सभी का आभारी हूँ कि आप सबने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके सामने शेयरिंग कर सकूं। मैं शेयरिंग करने से पहले दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ही मेरे अंदर आ जाना। मैं कोई शेयरिंग करने के लिए लायक आदमी नहीं हूँ। आप अंदर आके जो आपको ठीक लगे आप शेयरिंग करना। दोस्तों इस शेयरिंग में अगर मेरी कोई गलती हो जाए तो अपना शराबी और नासमझ भाई समझ के माफ कर देना। चलिए दोस्तों अभी आज के विषय की ओर चलते हैं। तो आज का विषय है पी 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 पी। वैसे भी दोस्तों मुझ जैसा शराबी क्या करता? पी 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 करता है। सुबह खराब, दिन खराब, रात खराब, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक बर्बादी, वेदना, दिन ब दिन इसका बढ़ते रहना और कभी ना ठीक होने वाली बीमारी, यानी पी पी पी। पावरफुल, पेनफुल, प्रोग्रेसिव, परमानेंट डिजीज, जो कि आज का सब्जेक्ट है। अभी दोस्तों हम इस सब्जेक्ट के पहले पी की ओर चलते हैं। दोस्तों शराबीपन जो है, जैसे मेरी जानकारी है, एक लाइलाज बीमारी है और ने भी इसको प्रमाणित किया हुआ है कि ये जो शराबीपन है वो लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। और साथ ही साथ ये जन्मजात है। जन्मजात है नहीं, ये कितनी खतरनाक बीमारी है कि आदमी के जन्म से ही उसके साथ चली जाती है, उसके साथ चली रहती है और धीमे 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 वो बढ़ती जाती है। दोस्तों ये जो बीमारी है वो कुछ नहीं देखती है, कुछ नहीं। न नात, न जात, न गरीब, न अमीर, न पढ़ा लिखा, न अनपढ़, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, खलनायक, छोटा बड़ा, दुबला पतला, झुपड़पट्टी में रहने वाला, अपार्टमेंट में रहने वाला, बंगले में रहने वाला या महल में रहने वाला, किसी को नहीं छोड़ती है। ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ती, इतनी पावरफुल है। दोस्तों बिग बुक में डॉक्टर्स ओपिनियन में डॉक्टर सिकवल साहब ने बताया हुआ है कि ये इलाज जो बीमारी है इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। और चैप्टर 2 हम जब देखेंगे देयर इज अ सॉल्यूशन, तो उसमें भी दिखा है कि कैसे कैसे लोग इससे ग्रसित है, किसी को यह नहीं छोड़ती। दोस्तों इतनी इतनी पावरफुल बीमारी है, बहुत पावरफुल बीमारी है। अभी दूसरे पी की ओर चलते हैं, पेनफुल। दोस्तों ये जितनी पावरफुल है उतनी ही पेनफुल भी है, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ शराबी को नहीं लगती। इससे सिर्फ जो शराब पीता है या शराबी होता है वो दुखी नहीं होता है, उससे जुड़ा उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका समाज, सभी इसकी वजह से दुखी होते हैं और सभी इसकी वजह से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये खाली शराबी पूर्ति सीमित नहीं है बीमारी। ये बीमारी शराबी को तो बीमार करती है, इसके साथ जुड़े सभी को बीमार करती है, इतनी पेनफुल है। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे हमारी सिकवल साहब ने बताया कि ये मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी है। और जो हम जानते हैं कि हमारी बिग बुक में लिखा है कि ये थर्ड जो पार्ट है वो डॉक्टर्स ओपिनियन में नहीं है, लेकिन हमारी बिग बुक में है कि वो आध्यात्मिक अधपतन है। तो दोस्तों ये इतना सोचे कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है कि दिल, दिमाग और आत्मा तीनों को लगी हुई है, तीनों को लगी हुई बीमारी। तो ये इसका पेन कितना होगा, इसका दुख कितना होगा और ये कितना दुख देती है, वो तो सब मैं मेरी बात करूं तो मैं ही जानता हूं कि इसका दुख कितना है। दोस्तों ये जीवन के हर फ्रंट पे
आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक, सामाजिक सभी फ्रंट पर झटके देती है। और ऐसे झटके ऐसे झटके देती है कि इसका जो दुख है वो सहन करना लगभग लगभग नामुमकिन रहता है। दोस्तों, मैं अपने खुद की बात करूं तो मुझे इस बीमारी से कोई आर्थिक, शारीरिक या कोई पारिवारिक नुकसान नहीं हुआ है। आज तक मेरा मान सम्मान, स्वस्थ, इज्जत, आबरू सब कुछ अच्छा है, बढ़ता हुआ गया, ईश्वर की बहुत कृपा है। लेकिन दोस्तों, पूरा दिन काम करने के बाद पूरा दिन काम करने के बाद एक ग्लास हाथ में आ जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के अरे कल क्यों ऐसा किया, कल क्यों पी ली, ऐसी आत्मग्लानि होती है। और पूरा दिन सुबह से पूरा दिन दुख में अफसोस में जाते हैं, क्यों पिया, नहीं पीना था, फलाना ढिमका। दोस्तों, इतनी इतनी पेनफुल है कि आदमी जानता है कि वो गलत कर रहा है। बिग बुक में लिखा है ना कि शराबी आदमी को सही या गलत क्या है उसका फर्क पता नहीं चलता। मुझे मालूम है कि ये चीज गलत है, मैं बीमार हूं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैं उसी की ओर चला जाता हूँ। तो दोस्तों, ये इतनी पेनफुल बीमारी है। तीसरे पी की ओर चलते हैं, प्रोग्रेसिव। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि बढ़ती हुई बीमारी है। जैसे मैंने अभी बोला कि आदमी जन्मजात अल्कोहलिक होता है। जन्म से कोई दारू नहीं पीता, लेकिन धीमे-धीमे के जो हमारे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसकी वजह से शराब हाथ में आती है और फिर शराब बढ़ती जाती है। दोस्तों, बिग बुक में बिल स्टोरी में हमने देखा है कि बिल साहब जब युद्ध के लिए जाते हैं तो शराब पीने की उनकी शुरुआत होती है और एक अच्छे योद्धा की अनुभूति उन्हें शराब की ओर ले जाती है और शराब पिलाती है दोस्तों। फिर धीमे-धीमे उनकी शराब की मात्रा में धीमे-धीमे बढ़ती जाती है। फिर वो 24 घंटे के शराबी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक कि शराबियत की वजह से उनको कनाडा अपने दोस्त की शरण में जाना पड़ा था। लेकिन वहां भी वो ये रुक नहीं सके, शराब बंद नहीं कर सके और वहां से भी उनको वापस आना पड़ा। दोस्तों, इतनी इतनी हद तक हम सब जानते हैं कि ससुराल में रहना हमारे लिए कितना नामोशी पूर्ण है। लेकिन बिल साहब को अपने ससुराल में रहना पड़ा था, लेकिन फिर भी वहां पे उनकी शराब बंद नहीं। दोस्तों, मैं इसके साथ ही जो ये प्रोग्रेसिव है, तो मेरी बीमारी कैसे प्रोग्रेस हुई, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दोस्तों, मेरे पिताजी के दोस्त लोग घर पे आते थे। वो लोग ड्रिंक करते थे। वो पिताजी पीते थे, लेकिन सोशल ड्रिंक करते। उनकी लिमिट थी 70 ml का एक ही पैक पीते थे, उससे ज्यादा एक बूंद भी नहीं पीते। उनके दोस्त लोग आते थे, वो भी एक पैक या डेढ़ पैक, खत्म, बात खत्म हो गई। उससे ज्यादा कोई पीते ही नहीं थे। फिर वो कभी-कभी मुझे चखाया करते थे, तब तो मैं कितना छोटा था, मुझे मालूम नहीं था कि ये एक सिप मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगा। फिर दोस्तों, ये एक सिप कहाँ से एक घूंट बन गया, कहाँ से एक पैक बन गया, कहाँ से 2-3 पैक बन गए, फिर आधी बॉटल हो गई। फिर कब उससे मुझे प्रेम हो गया, कब मैं उसका दीवाना हुआ और कब ये आधी बोतल बन के मेरी मजबूरी बन गई और कब मैं इसका गुलाम बन गया दोस्तों, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता ही नहीं चला। ये बढ़ती गई। जैसे-जैसे मैं उम्र में बचपन से आगे बढ़ता गया, जवान होता गया, वैसे-वैसे मेरी शराब भी बढ़ती गई और दोस्तों, लास्ट में मेरी ये हालत हो गई। यानी दोस्तों, ये बीमारी इतनी खराब है कि ये बढ़ती जाएगी। वो कभी रुकने वाले नहीं है। और वैसे भी हम जानते हैं कि ये बीमारी का कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं। ये बीमारी को एक-एक दिन के हिसाब से रोक सकते हैं। तो ये बीमारी का चौथा पहलू अब हम देखते हैं कि परमानेंट डिजीज, कायमी। जैसे मैंने अभी बोला कि सेकुल साहब ने भी बोला कि मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। हू ने भी बोल दिया कि लाइलाज बीमारी है और ये बीमारी कभी दुरुस्त नहीं होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, ये बीमारी जो है, जैसे हम कई बार हमने सुना है कि डायबिटीज की बीमारी अगर किसी को हो जाए, तो वो डायबिटीज की बीमारी जल-मूल से निकलेगी नहीं। उसको या तो टैबलेट लेनी पड़ेगी या इंसुलिन लेना पड़ेगा या कुछ भी उसकी मेडिसिन करके वो उसको अरेस्ट कर सकता है, उसको रोक सकता है। लेकिन वो बीमारी कभी डायबिटीज की बीमारी जैसे ठीक नहीं होगी, वैसे ये शराबियत की जो बीमारी है, वो भी परमानेंट डिजीज है। वो कभी कायमी तौर पर संपूर्ण ठीक होने वाली नहीं है। दोस्तों, मैं अ, अपनी बात बताऊं, मैं मेरी ये दिनचर्या इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी डिसिप्लिन लाइफ लाइफ जीने के बाद भी मैं इस बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित हूँ। दोस्तों, मैं
सुबह 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठ के गर्म पानी, उसके साथ नींबू और काली चीनी का पाउडर बना के पीता हूँ अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। फिर 7 सवा 7 बजे वापिस जो गार्लिक है, गार्लिक चबा के कॉपर के ग्लास में लिया हुआ पानी 2-3 ग्लास पानी पीता हूँ अच्छी हेल्थ के लिए। फ्रेश होने के बाद मैं फिर वर्कआउट करता हूँ। फिर वर्कआउट करते समय मैं हल्दी वाला गर्म पानी पीता हूँ। 1 डेढ़ घंटे का सब करीब मेरा वर्कआउट चलता है। उसमें मैं वॉक करता हूँ, योगासन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। उसके बाद वर्कआउट खत्म होने के बाद मैं एप्पल बीट कैरेट का जूस पीता हूँ। उसको एबीसी जूस बोलते हैं। अगर आप गूगल में डालोगे दोस्तों, तो इसके कितने सारे फायदे हैं वो भी आपको पता चलेगा अच्छी हेल्थ के लिए। फिर नहा धो के फ्रेश होके फ्रूट और एग्स वगैरह का नाश्ता करके फिर मैं काम पर चला जाता हूँ। पूरा दिन 10:30 टू 8:30 मैं काम करता हूँ। पूरा दिन काम चलता है और मेरा काम ऐसा है, मुझे दिमाग से, शरीर से, सभी से उस काम में मुझे हाँ, वहाँ पे रहना पड़ता है। फिर दोस्तों, ये जो बीमारी जैसे आज का सब्जेक्ट है ना, पावरफुल, पेनफुल, प्रोग्रेसिव और परमानेंट, ये अपना अपनी कला दिखाती है। जैसे पीकॉक कला बारिश आती है और पीकॉक जैसे अपनी कला करता है, डांस करता है, वैसे ही 8:30 को जब ऑफिस खत्म हो जाती है, तो मेरे दिमाग का जो पीकॉक है, मेरे दिमाग का जो ये ऑब्सेशन है, वो चालू हो जाता है। घंटी बजने लगती है, घंटी बजने लगती है। जब जैसे ही ऑफिस का समय खत्म होता है, दोस्तों फिर दिल ऐसा बोलता है कि नहीं मनीष, नहीं, तू जानता है कि बीमार है तू, नहीं पीना है। और अपना एक ही उसूल है, एक कि आज नहीं, कल की बात कल सोचे। लेकिन जो दिमाग है मेरा मेरा दिमाग ऐसा बोलेगा, अरे नहीं मनीष यार, आज कर लेना, कल से बंद कर देंगे। तो दिल और दिमाग दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिल और दिमाग में लड़ाई। सोचो दोस्तों कि दिल, अपना ही दिमाग, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, तो ये कितनी कितनी पीड़ादायक परिस्थिति होगी। लेकिन फिर भी ये इतनी खतरनाक बीमारी है। दिमाग जो है ना, वो दिल पर चढ़ जाता है। दिमाग दिल पर चढ़ जाता है और दिमाग बोलता है, बेटा आज ले ले, कल नहीं। फिर सुबह उठो, अफ़सोस करो, अरे यार गलती कर दी, ये क्यों किया? फिर पूरा दिन आत्मग्लानि में जीना। और मैं जानता हूँ, और जैसे बिग बुक में लिखा है ना, डॉक्टर सिरकवल साहब ने बोला है कि ये आदमी, शराबी आदमी सही गलत में फर्क समझता नहीं है और एक ही गलती बार-बार करता है, एक ही गलती बार करता है। तो दोस्तों, मेरी ये दिनचर्या बताने का मेरा कारण यही था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यार आदमी 24 घंटा दारू पीता हो, आदमी दारू पी के देसी दारू पीता हो, या आदमी दारू पी के रास्ते पे गिरता हो या एक्सीडेंट करता हो, उसी से आदमी शराबी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे इसी ग्रुप के एक ओल्ड टाइमर ने मुझे बताया था, मैं समझ नहीं पाया था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं शराबी हूँ। उसने मुझे एक ही बात बताई कि मनीष भाई, एक काम करो, बिग बुक खोलो, चैप्टर 4 पेज नंबर 44 और फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट 4 लाइन पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि आप वो क्राइटेरिया में हो, तो बिग बुक या कोई अल्को ये वाले आपको शराबी नहीं बोलेंगे, आपको खुद मानना है। आपको खुद अपने आप को मानना है, स्वीकारना है। और मैंने देखा चैप्टर 4 पेज नंबर 44 फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट 4 लाइन। क्या आप प्रामाणिकता से दारू पीट करना चाहते हो, छोड़ सकते हो? मैंने बोला नहीं यार, ये तो मैं नहीं कर सकता। मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन नहीं छोड़ सकता। या फिर जब भी आप पीने बैठो, तो आप कंट्रोल कर सकते हो? मैंने बोला नहीं यार, ये भी नहीं होता, मैं तो दोनों में आता हूँ। बस तो मानना पड़ेगा कि शराबी हूँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शराब पी के लड़ाई झगड़ा किया, गाली-गलौज की, बीवी के साथ झगड़ा, माँ-बाप के साथ झगड़ा, भाई के साथ झगड़ा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे मुझे भी इतनी डिसिप्लिन्ड लाइफ़ जीने के बाद जो 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 क्राइटेरिया मैंने पढ़ा ये चैप्टर 4 में, तो मुझे मानना पड़ा कि यस, आई एम एन अल्कोहलिक। मैं एक शराबी हूँ, मुझे मानना पड़ा। तो दोस्तों, ये जो चारों पी है, उसके हम देखेंगे तो बिग बुक के चैप्टर 3 मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसको मैं अब शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज समय की थोड़ी पाबंदी है।
तो मेरा शेयरिंग भी जितना हो सके मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। हमने बिग बुक में पढ़ा है चैप्टर 3 में कि एक बिजनेसमैन था, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन था, लेकिन दारू बहुत पीता था। तो उसको लगा कि यार मैं दारू पीता रहूंगा तो मैं अच्छा बिजनेस नहीं कर सकूंगा, अच्छा कमाऊंगा नहीं। तो 25 साल की उम्र थी उसकी, 30 साल की उम्र थी, फिर उसने शराब पीना छोड़ दिया 25 साल तक, यानी 55 करीब-करीब उसकी 55 की उम्र हो ही गई, तब तक उसने शराब नहीं पिया। अच्छा बिज़नेस किया, अच्छा कमाया, लेकिन उसके बाद उसको लगा कि नहीं अभी मैं पी सकता हूँ। उसने स्टार्ट किया और 3-4 महीने में अस्पताल की विज़िट चालू हो गई और जैसे लिखा है बिग बुक में 3-4 साल में तो उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों कितनी कितनी डेंजरस, कितनी पावरफुल, कितनी पेनफुल, कितनी प्रोग्रेसिव और परमानेंट डिजीज़ है इससे मालूम पड़ता है। दूसरा एक जो एग्ज़ाम्पल है वो जिम का है। जो ऑटोमोबाइल की जो शॉप थी, जो वर्कशॉप थी, जिसका वो खुद मालिक था। जहाँ पे वो मालिक था, अपनी शराबियत की वजह से उसको वहीं पे नौकरी करनी पड़ी। दोस्तों कितनी जिल्लत की बात लगेगी कि जे जे जो शॉप में मैं बैठ के नौकरों के पास काम करवाता था, वहीं पे मुझे काम करना पड़ता। लेकिन फिर भी देखो ये कितनी कितनी खतरनाक बीमारी है। वहाँ पे काम करते-करते एक बार कहीं बाहर गया था, बैठा हाईवे पर खाना खाने बैठा, सैंडविच और दूध लिया। वहाँ बाद में उसके दिमाग में ये बोलते नहीं कि ये ऑब्सेशन कब ट्रिगर होता है, और ये ऑब्सेशन ट्रिगर होने के बाद कब फिजिकल एक सिप लेने के बाद कब फिजिकल एलर्जी ट्रिगर होती है, वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं रहती। तो इसने ऐसा सोचा कि चलो अभी तो पेट भरा हुआ है, हमने दूध पिया है, सैंडविच-वैंडविच खाई है, थोड़ा दूध में डाल के पी लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? उसने ट्राई किया, फिर दोस्तों एक ही अंजाम है इसका, हम जानते हैं जैसे कि हमारे इसमें बोलते हैं कि फर्स्ट ड्रिंक डज़ द डैमेज, पहला गुट घातक, फिर वही अंजाम दोस्तों, वही अंजाम। एक तीसरा उदाहरण दिया गया है फ्रेड का, जो कि बहुत बड़ी अकाउंटिंग कंपनी में पार्टनर था। अरे उसकी क्वालिटी तो ऐसी थी कि वो बहुत सफल बिज़नेसमैन था। बिज़नेस में अच्छा था और वो इतना अच्छा आदमी था कि किसी के साथ भी दोस्ती कर ले, किसी के साथ भी भाईचारा बना ले और दूसरे सभी क्षेत्र में सफल था। लेकिन लेकिन एक ही क्षेत्र में असफल और वो खुद स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। जैसे मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं शराबी। अरे वही बात कि मैं बिज़नेस में काम करता हूँ, ये करता हूँ, ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, सबकी मेरी फैमिली से के साथ जुड़े सभी की मैं ज़िम्मेदारी भी उठाता हूँ, तो अरे मैं कहाँ से शराबी हुआ? अरे रात को 2-4 पैक पी लिए, तो उससे मैं कोई शराबी थोड़ा हो गया। वैसे ही बात ये फ्रेड साहब की थी। फ्रेड साहब भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर दोस्तों उनकी भी हालत धीमे-धीमे बद से बदतर होती गई। चौथा एग्ज़ाम्पल जो एक है दिया हुआ कि एक आदमी बार-बार एक ही गलती करता है, बार-बार। सड़क पे जाती गाड़ियों के बीच से जाने की कोशिश करता है। एक बार हाथ टूटता है, दूसरी बार पैर टूटता है, तीसरी बार ये फिर हर बार कुछ न कुछ उसको उस ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन बोलते हैं ना कि शराबी मानने के लिए तैयार नहीं होता और एक की एक गलती बार-बार करता है, बार-बार करता है। जैसे जैसे मैं करता रहा हूँ दोस्तों। तो ये इतनी खतरनाक और पावरफुल, पेनफुल और परमानेंट बीमार है दोस्तों और इसका एक ही इलाज है अल्कोहलिक एनोनिमस, मीटिंग, बिग बुक, स्पॉन्सर, आप सब दोस्त और 12 कदमों का प्रोग्राम और इसके साथ वन डे एट अ टाइम, एक-एक दिन के हिसाब से हम इसे रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए जो मैं समझता हूँ, फर्स्ट स्टेप तो 100% करके मुझे शराब के सामने मेरी शक्तिहीनता और मेरी जीवन की अस्त-व्यस्त अवस्था को मानना पड़ेगा और कोई मानवीय शक्ति मुझे इससे बाहर नहीं निकाल सकती, वो भी मानना पड़ेगा और मेरे मन, जीवन और मेरी इच्छा को मैं अपने समझ के ईश्वर को मुझे सौंपना पड़ेगा। 4 से 9 कदम करके मेरे अंदर की जो गंदगी है, जो बोलते हैं ना कैरेक्टर डिफेक्ट्स है मेरे, जो जन्मजात कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, मुझे साफ करने पड़ेंगे। और वो साफ करना इतना पूरा नहीं है। ये साफ करने के बाद 10वां स्टेप मुझे हर रोज करना है और ये जो 4 से 9 स्टेप है, एक मैं तो ऐसा बोलूँगा 1 से 9 स्टेप जो है, वो 10 स्टेप में मुझे हर रोज करना है। और उसके बाद
11वें स्टेप में मेडिसिन और प्रेयर के साथ के करके मुझे भगवान के साथ संपर्क बना के अच्छे जीवन की कामना करनी है और बाद में जो इससे मुझे मिलेगा, जो भी इससे मुझे मिलेगा वो बारहवें कदम में मुझे वो मेरे जीवन की हर एक फील्ड में लास्ट 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 मेरे लास्ट ब्रेथ तक मुझे उसको जीना पड़ेगा। लास्ट ब्रेथ तक मुझे इसको जीना पड़ेगा और खाली शराब की बात नहीं है। मेरे जीवन की जो जो दूसरे पहलू है, जैसे जीवन अच्छा जीवन जीना है, मुझे सभी उस पहलू में मुझे इसका 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 इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे इसका उपयोग करना पड़ेगा, मुझे इसको जीना पड़ेगा। उससे ज्यादा मैं बोल देता हूँ कि मुझे इसको जीना पड़ेगा। तो और ये आखिरी सांस तक मुझे जीना पड़ेगा। दोस्तों यानी हम कहते हैं ना कि पी इसका एक ही इलाज ए यानी आखिरी अदालत। ये अंतिम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ही है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब जो माफ कर से। और हमारे प्रेसिडेंट कौन है? तो हमारे प्रेसिडेंट है हमारे ऊपर वाले भगवान। लेकिन वो भी कब तक मुझ जैसे शराबी को माफ करेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार माफ करेगा? फिर वो मुझे डायरेक्शन देगा, लेकिन वो डायरेक्शन पे चलने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। उससे ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया कि बेटा अभी रुक जा, ये रास्ता है, ये ए का रास्ता है, ये तेरा जो रास्ता है वहां पे मौत है, और ये ए का रास्ता है वहां पे अच्छी जिंदगी है। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा जो शराबी है ना, उसके पास बहुत सारी डिग्री होती है। जैसे मैं उदाहरण रूप आपको बताऊं, मैं एमडी एमडी यानी जनरल कोर्स में उसका जो वो होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। लेकिन मुझ जैसे शराबी है उसके लिए जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या है? मास्टर ऑफ डिनायल। इतना सब कुछ भुगतने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर मैं अपने आप को शराबी मानने के लिए और सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं होता हूँ और ऑनेस्टली मैं कोई प्रयत्न नहीं करता हूँ। ये है मेरी डिग्री एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और मेरे लिए इस डिग्री का मायना है मास्टर ऑफ डिनायल। दूसरी भी डिग्री भी है मेरे पास, एमई। एमई का सही मायने में अर्थ होता है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। और मुझ जैसे शराबी के लिए इसका अर्थ होता है मास्टर ऑफ एक्सक्यूजेस। बहाने बनाएगा। अरे आज आज बहुत दुखी हूँ यार, आज काम का बहुत टेंशन था, आज काम में ये हो गया इसलिए आज पीना पड़ेगा। आज 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 बीवी ने ये बोल दिया इसलिए पीना पड़ेगा। आज आज मैं बहुत खुश हूँ यार इसलिए पीना पड़ेगा। और अगर दुखी भी नहीं है, खुश भी नहीं है, तो आज एकदम रिलैक्स हुआ, नहीं खुश हूँ नहीं दुखी हूँ इसलिए पीना पड़ेगा। तो शराब के पास जाने के लिए बोलते हैं ना कि एक शराबी के पास बहानों का खजाना होता है। मुझ जैसे शराबी के पास, मैं अपनी बात करूंगा किसी और के नहीं, खजाना होता है। तो मास्टर ऑफ एक्सक्यूजेस दूसरी भी डिग्री है मेरे पास, एमए। मास्टर ऑफ आर्ट्स इसका सही मायना होता है, लेकिन मेरे लिए मास्टर ऑफ एलिगेशंस। बस दूसरे पर एलिगेशन करो कि आज बीवी ने ये किया, आज माँ ने ये किया, आज पिताजी ने ये किया, आज बेटे ने ये किया, आज दोस्तों ने ये किया। बस दूसरे पर एलिगेशन करो, आज बस ये इन्होंने ये किया इसलिए मुझे आज पीना पड़ेगा पीना पड़ेगा। बस ऐसे एलिगेशंस करने में माहिर हूँ। एमए, मास्टर ऑफ एलिगेशंस। एक और डिग्री है दोस्तों, एमकॉम। एमकॉम का सही मायने में अर्थ होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है, लेकिन मुझ जैसे शराबी लीग के लिए इसका अर्थ क्या होता है? मास्टर ऑफ कंप्लेंट। दूसरों की कंप्लेंट करते रहो, दूसरे की कब गलतियां निकालते रहो। जैसे हमारा प्रोग्राम ये बोलता है कि भैया दूसरों की इन्वेंटरी नहीं निकालनी, खुद की इन्वेंटरी निकालो। खुद की गलती क्या है वो सोचो, दूसरों की गलती आप मत सोचो। अपने आप के अंदर देखो, अपने आप के अंदर झांको कि आप क्या हो, आप क्या करते हो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें सामने वाले की गलती ढूंढने से पहले आप अपनी गलती ढूंढो, तो शायद आपका दिमाग ठिकाने पे रहेगा। या सामने वाले की गलती ढूंढते रहोगे, सामने वाले पर एलिगेशंस करते रहोगे, ऐसे बहाने बनाते रहोगे, ऐसे डिनायल में रहोगे, तो मैं जैसे शराबी का दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और हमारे ये में बोलते हैं ना कि बस जितनी बार जितनी बार गिलास हाथ में आता है, मैं अपने डेथ वारंट पे साइन करता हूँ। डेथ वारंट। अभी ये वारंट का एग्जीक्यूशन कब हो जाएगा और कब
ऊपर वाला बुला लेगा ये मालूम नहीं। अगर मुझे मौत तो सभी को आनी है, सबको आनी है। कब आएगी ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं एक शराबी की मौत मरूंगा तो मेरे लिए एक जिल्लत की मौत होगी, मेरे फैमिली के लिए भी एक जिल्लत की मौत होगी। मेरे जीते जी तो लोग ऐसे सुनाते जाते हैं कि भाई ये तो आपका लड़का, आपका हस्बैंड, आपका बाप पीता है पीता है पीता है। लेकिन मरने के बाद भी लोग मेरे फैमिली को ताने मारेंगे कि यार ये तो दारू पी पी के मर गया। अगर मुझे ये जिल्लत भरी मौत मुझे नहीं मरनी है और मेरे फैमिली को भी मेरे मरने के बाद भी कुछ सुनने को ना मिले, अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो है ना, मेरे हिसाब से एक पाठशाला है, कॉलेज है। जैसे पाठशाला में, कॉलेज में हम जाते थे तो कई स्लोगन्स लिखे होते थे, सुविचार लिखे रहते थे। और जैसे हमारी एए में भी हम आते तो एक ही पाठशाला में, एक ही कॉलेज में कई सारे स्लोगन्स है। एक तो ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं, हम हमारी एए में जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, वन डे एट अ टाइम, और कुछ मत सोचो, और एक एक दिन के हिसाब से, एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ो। दूसरा इम्पोर्टेंट जो मेरे हिसाब से है वो है लेट गो, लेट गॉड। बस छोड़ दो, आपके हाथ में कोई कुछ नहीं है। हमारी दीदी हमेशा बोलती है ना कि दुनिया की कोई भी वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, समय, संजोग इस लायक नहीं है कि वो दारू का पहला घातक घूंट लेना। तो कोई भी परिस्थिति हो, बस ईश्वर को प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर आपको जो ठीक लगे, आपको जो उचित लगे आप करो। दूसरा, मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टूल्स है वो एक्सेप्ट एज इट इज। मैं किसी को नहीं बदल सकता, नए मेरी फैमिली को, नए मेरे दोस्तों को, नए मेरे काम की जगह के लोगों को, किसी को नहीं बदल सकता। मुझे अपने आप को बदलना है, क्योंकि कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझ में भरे पड़े हैं, मुझ में भरे पड़े हैं। तो मुझे खुद को बदलना है। मुझे किसी के पास से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। बस मुझे एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो जैसा है मुझे वह उसको ऐसा ही मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा एक जो है, इजी डज इट, मेक इट सिंपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मुझ जैसा शराबी जो है ना, वो दिमाग से एकदम हलबल होता है। वो थोड़ा बहुत भी टेंशन सहन नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत इधर इधर की बात हो जाएगी तो उसका दिमाग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा और क्या करने लगेगा। और इसी वजह से फिर लास्ट में अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, दिमाग खराब हो गया, बहाना मिल गया, चलो चलते हैं। तो ये जो है, इजी डज इट, मेक इट सिंपल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है। और ये सभी स्लोगन है वो सबके ऊपर जो हमारा दोस्त दो जो टूल्स है, हॉल्ट, हंग्री, एंग्री, लोनलीनेस, टायर्डनेस, और हाउ ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस। अभी मुझे ये सब कैसे मिलेगा, तो हाउ में ही है। हाउ यानी ये करो, ऑनेस्टी रहेंगे, ओपन माइंड रहेंगे, विलिंगनेस रहेंगे, एक ही मीटिंग में आएंगे, सबको सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, 12 स्टेप प्रोग्राम करेंगे, उसको दिन दिन ब दिन उसको प्रैक्टिस करेंगे। लो, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई 100% पहला स्टेप के सिवा दूसरा कोई स्टेप 100% नहीं होने वाला, नहीं होना। लेकिन हम ये प्रोग्राम करके अगर उसको जितना भी मैं मिनिमाइज कर सकूं, जितना भी कम कर सकूं, तो दोस्तों सही मायने में बहुत अच्छी जिंदगी मैं जी सकता हूँ, बहुत अच्छी जिंदगी बिता सकता हूँ अगर ये प्रोग्राम करूंगा। मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं ये इसको सिर्फ ये जो टूल्स वगैरह है ना, इसको मैं 25% भी अगर मेरे मेरे जीवन में अप्लाई करता हूँ, 25%, मैं 75% छोड़ देता हूँ,
खाली 25% भी अप्लाई करूंगा ना दोस्तों, तो मैं मानता हूं कि सही मायने में मेरा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे ए में बोलते हैं ना कि 7 डेडली सेंस, कि जो असफल और अस्त व्यस्त जिंदगी का कारण ऐसा बताया जाता है, और ऐसा है। उस पर अभी ज्यादा चर्चा करने का समय नहीं है दोस्तों। मैंने अपने हिसाब से सफल और सुव्यवस्थित जिंदगी के 7 स का एक स्लोगन बनाया है। 7 स, सातों में स ही है। और सफल और सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए जो 7 स है, वो है स्वच्छ, शुद्ध, स्वस्थ, सात्विक, सुखी, समाधानी और संतुष्ट। अगर दोस्तों मुझे ये जीवन चाहिए, अगर मैं ये जीवन जीना चाहता हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों कहते हैं ना कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डिजीज, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिकवरी। सोबराइटी, माई सोबराइटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे आप सबसे सब जानकारी मिली, आप सबसे पता चल गया कि मैं शराबी हूं, लेकिन अभी मानना, जानना और उसका अमल करना, वो तीनों चीज अलग है। मानो, जानो और अमल करो, यानी नो, एक्सेप्ट एंड एक्शन। कहता है ना कि एक्सेप्शन इज द कीवर्ड, बट एक्शन इज द मैजिक वर्ड। आशा करता हूं कि मैं ये प्रोग्राम जी सकूंगा। आप सबको मिला है, मुझे भी मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करना। और दोस्तों दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। दोस्तों मेरे शेयरिंग में अगर कोई गलती हुई हो, तो अपना शराबी और ना समझ पाए समझ के मुझे माफ कर देना। जो अच्छा लगे उसे अपने साथ ले जाना, बाकी इसी मीटिंग रूम में छोड़ जाना। फिर से पिंक सिटी ग्रुप के सभी सर्विस टीम और सभी सदस्यों और आप सबका मैं आभारी हूँ। आप सब ने मुझे धैर्य से सुना। दोस्तों अंत में 2 पंक्तियां लिखी है, आते रहे हैं, आते रहेंगे, आते रहे हैं, आते रहेंगे, एक ही मीटिंग करते रहेंगे। आते रहे हैं, आते रहेंगे, एक ही मीटिंग करते रहेंगे। आप सबको मिला है, मुझे भी मिलेगा। आप सबको मिला है, मुझे भी मिलेगा। किसी को देर से तो किसी को जल्दी मिलता है, लेकिन दोस्तों मिलता जरूर है। थैंक यू वेरी मच अगेन। आई एम इमेंसली ऑब्जाइज। थैंक यू। और आज ए का फाउंडेशन डे है, जिसकी हम सबको, आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि हम वर्ड जो है वो हमारे लिए बहुत ताकतवर है। तो हम सबको ए के फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई हो। और बस ऐसे ही हम सब मिलते रहे और इस रास्ते पे चलने की कोशिश करें। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।